हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंक्शंस एंड अलजेब्रा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? फाइंड द कंडीशन दैट क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0 मे हैव थ्री रियल रूट्स। ठीक है, हमें उस कंडीशन को फाइंड करना है। ठीक है, और कंडीशन फाइंड करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर थोड़ा सा काम किया था। ठीक है, प्रूफ वगैरह किए थे, उनकी हेल्प हमें लेंगे यहाँ से। ठीक है, तब इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। गिवन इक्वेशन इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 विद ए नोट एक्स क्यूब प्लस 3a1 एक्स स्क्र प्लस 3a2 एक्स प्लस a3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया। कंपेयर करते हैं, देखो ए नोट है तो ये अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा? एक ही इक्वल आ जाएगा। राइट, मैं इसको दूसरे केस शुरू कर देता हूँ। ए नोट इज इक्वल टू ए, फिर अपने पास 3a1 इज इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज, यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ a1 की, क्या आ जाएगी अपने पास? b अपॉन में 3। ठीक है, इसी प्रकार से 3a2 इज इक्वल टू सी। a2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाती है सी अपॉन में 3। ठीक है, लास्ट अपने पास a3 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डी के इक्वल। ठीक है, हमने इसको कंपेयर कर दिया। अब उस कंडीशन की बात कर लेते हैं। नाउ द कंडीशन दैट थ्री रूट्स आर रियल इज, कंडीशन अपने पास है जी स्क्र प्लस 4h³ लेस देन 0। ठीक है, अब इसके अंदर हमें जी की एच की वैल्यूज को पुट कर देना है। अब एच की वैल्यू अपने पास क्या होगी उसकी बात कर लेते हैं। वेयर एच इज इक्वल टू ए नोट a2 माइनस a1 स्क्र। ठीक है, और अपने पास जो जी था ए नोट स्क्र a³ माइनस 3a0 a1 a2 प्लस 2a1। ठीक है, ये अपने पास वैल्यूज थी। अब यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं जो हमने अभी निकाला। ठीक है, जैसे ए नोट की वैल्यू अपने पास क्या है, यहाँ से एक एक वाला आ गई, तो यहाँ ए पुट कर देंगे। ए टू की वैल्यू अपने पास क्या है, यहाँ से ए टू की वैल्यू आई है सी अपॉन में 3, तो यहाँ पुट कर देंगे। माइनस ए वन की वैल्यू अपने पास आई है बी अपॉन में 3। ठीक है, एच की वैल्यू अपने पास ही है, इसको फिर पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको लिख रहा हूँ बस। तो अपने पास ये बन जाएगा ए सी अपॉन 3 माइनस बी अपॉन में 3। ठीक है, एक सेकंड स्क्वेयर करना ना, मैं यहाँ से छोटा सा, अपने पास स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे तो अपने पास बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में 9। ये बनेगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार से इस वैल्यू को पुट करते हैं। ए नोट की वैल्यू अपने पास, ए नोट यहाँ पे भी था, दैट इज ए स्क्वायर। ए थ्री की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई थी डी के इक्वल माइनस के 3। ए नोट की वैल्यू अपने पास है ए वन की वैल्यू अपने पास है b/3। ए टू की वैल्यू अपने पास है, ए टू है यहाँ पे, यस, c/3 प्लस के 2। ए वन की वैल्यू, ए वन ऊपर भी था, b/3 क्यूब। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। नाउ अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, यहाँ से अपने पास ए स्क्र डी माइनस 3ab/c अपॉन में 9 प्लस 2b³ अपॉन में 27। ठीक है जी, ये अपने पास आता है यहाँ से। राइट, नाउ एल्स मिलेंगे इसका, तो अपने पास बन जाएगा 27। ऐसे आ जाएगा 27 ए स्क्र डी माइनस, अपने पास 9 3 जा 3 3 जा 9 abc प्लस 2b³। ठीक है, ये अपने पास आ जाता है। हमें तो ये निकालना था कि इसकी कंडीशन क्या होगी कि इसके अपने पास जो रूट्स हैं वो कैसे आ जाए, रियल रूट आ जाए। तो अपने पास यहाँ से कंडीशन आ चुकी है। कंडीशन है जी स्क्र प्लस के 4h³
लेस देन 0, एंड एच की वैल्यू अपने पास और जी की वैल्यू अपने पास। ठीक है जी, ये आ गई है। बस इतना सा आपको काम करना है और क्वेश्चन हो गया कम। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, सो दैट द रूट्स ऑफ क्यूबिक एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आर 4 cos 2 pi by 9, 4 cos 4 pi by 9, 4 cos 8 pi by 9। ठीक है, ये हमें शो करना है। इसके रूट ऐसे मिलेंगे। ठीक है, इक्वेशन तो बिल्कुल आसान है, सेकंड टर्म ऐसे रिमूव हो चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कार्डर्स मेथड का। ठीक है, करते हैं सो। गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट वेरिएबल x है तो x इज इक्वल टू यू प्लस वी, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ से। एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस वी की होल, दैट इज यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस के 3uv यू प्लस वी। ठीक है, यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv, और यू प्लस वी की वैल्यू है एक्स, एक साइड लेके आएंगे। एक्स क्यूब माइनस 3uvx माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैसे हो चुके हैं, आइडेंटिकल हो चुके हैं। हियर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर आइडेंटिकल। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म से कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला, माइनस के 3uv मिलेगा इज इक्वल टू माइनस 3uv है, तो यहाँ से अपने पास आता है माइनस का 12, दैट इज uv की वैल्यू आती है यहाँ से 4 के इक्वल, और u क्यूब v क्यूब की वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, 4 की पावर 3। ठीक है, दैट इज अपने पास ये क्या बनेगा, 64 बन जाएगा ना, राइट। फिर नेक्स्ट माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू, ये अपने पास बनेगा यहाँ से प्लस 8 की। ठीक है, दैट इज यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू -8। ठीक है, इक्वेशन विद रूट्स यू क्यूब वी क्यूब इज, इसको मैं टी के अंदर कंसिडर कर लेता हूँ, टी स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी अपने पास -8 है, तो प्लस का 8t, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास 64 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर, राइट, कि अपने पास कोई सा वेक्टर मिलता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से काम चल जाए। 64 है, 8 8 है 64, नहीं अपने पास नहीं बनता, 16 बनता है। और कोई फैक्टर हो इसका, 2 से 32 नहीं, 4 से, उससे भी नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके अब सोल्व कर लेते हैं। -8 प्लस माइनस रूट 20 के माइनस के 4 मल्टीप्लाई 64 अपॉन में। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। -8 प्लस माइनस के 64 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस का 4 अपॉन में। ठीक है, इसके बाद -8 प्लस माइनस का, देखो जो 64 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। यहाँ से अपने पास -3 आएगा, उसको लिख देते हैं √3 आएगा, 8 √3 आएगा। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, √3 आएगा, अपॉन में अपने पास 2 था, तो ये अपने पास बन जाएगा -4 प्लस माइनस के 4 √3 आएगा। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। अब देखो ये नंबर अपने पास कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमें जो रूट चाहिए वो रूट कैसे चाहिए, 4 cos 2 पाई बाई 9, cos 4 पाई बाई 9, cos 8 पाई बाई 9, इस टाइप से चाहिए। तो यहाँ से cos बनाना पड़ेगा, तो cos बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं डिवाइड करने की बजाय ऐसे
मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, सिंपल। देखो, इसको लिखेंगे -8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 1/2 प्लस माइनस √3/2 आएगा। अब देखो यहाँ से हमें कुछ फॉर्म से दिखाई दे रही है कि अपने पास ये एंगल, कोस का एंगल होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। ये कोस का एंगल 30 डिग्री पे होता है, इस टाइप से अपने पास दिखाई दे रही है। या साइन का एंगल अपने पास होता है, राइट। यहाँ से चूज कर लेते हैं। लेट u³ = 8 -1/2 प्लस √3/2 आएगा। v³ = 8 -1/2 माइनस √3/2 आएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। मैंने क्या किया, जो माइनस था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, राइट। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे जो अंदर वाली टर्म है, इसको पुट करते हैं आर कोस थीटा, और जो वाई का कोफिशिएंट होता है, यानी वाई का कोफिशिएंट होता है, उसको पुट करते हैं आर साइन थीटा, ठीक है। पुट -1/2 = आर कोस थीटा, और यहाँ से अपने पास √3/2, इसको पुट करते हैं आर साइन थीटा, ठीक है। ये अपने पास आ गया। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4 = आर स्क्वायर इंटू कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा 1 = आर स्क्वायर। इसके लिए अपने पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। दिस इंप्लाइज, यहाँ से आ जाएगा अपने पास आर की वैल्यू 1, ठीक है। ये अपने पास, राइट, आर की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर। अपने पास क्या जाएगा, कोस थीटा = -1/2 और साइन थीटा = √3/2, ठीक है। देयरफॉर कोस थीटा = -1/2, साइन थीटा √3/2, ठीक है। ये अपने पास है, तो यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2π/3, ठीक है। ये वैल्यू तो आपको निकालनी आती होगी, ये अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर सीख रखा है, ठीक है। बिल्कुल आसान चीज है, क्वाड्रेंट का यूज करके आप इसको निकाल लें, राइट। नाउ अब अपने पास हमें काम करना है इस पे, u³ पे। तो u³ अपने पास क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पुट करता हूँ आर कोस थीटा, यहाँ पुट करता हूँ आर साइन थीटा, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये u³ = 8 आर कोस थीटा प्लस के आईटा आर साइन थीटा, ठीक है। आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 8 आर कोस थीटा प्लस के आईटा साइन थीटा, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उनके अंदर तो अपने पास एक रियल वैल्यू मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो रियल वैल्यू नहीं मिल रही हमें, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यू कैसे, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डी मोइवर्स का, ठीक है। तो 8 अपने पास यहाँ पे था आर, डी मोइवर्स का यूज करना, जो कोस थीटा है प्लस के आइटा साइन थीटा है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 2nπ प्लस थीटा प्लस आइटा साइन 2nπ प्लस थीटा। हमें पता है जो पीरियड होता है कोस का और साइन का, वो क्या क्या होता है, 2π होता है, ठीक है। तो 2π का मल्टीपल अपने पास 2nπ प्लस के पाई, फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं तो 2π होता है, और पीरियड अपने पास होता है 2nπ, ठीक है। तो 2nπ प्लस थीटा, 2nπ प्लस थीटा, राइट। ये अपने पास आ गया यहाँ से। देयरफॉर u अब u निकालना है, तो यहाँ पे क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा, क्यूबिक बोथ साइड, क्यूब रूट। तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से 2, आर की पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। कोस 2nπ प्लस थीटा प्लस आइटा साइन 2nπ प्लस थीटा, यहाँ पे पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। अब डी मोइवर्स की हेल्प से जो ये 3 है 1/3, ये आ जाएगा एंगल के अंदर, कोस 2nπ प्लस थीटा अपॉन में 3 प्लस के आइटा साइन 2nπ प्लस थीटा अपॉन में 3, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास यहाँ पे, हाँ जी। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, n = 0 वर्ड, ठीक है, वेयर, राइट। n की वैल्यू इससे एक कम आती है, जितना 3 है तो उससे एक कम तक जाएगा। इसी प्रकार से हम v के लिए लिख सकते हैं सिमिलरली।
v इज इक्वल टू 2 r⁻⁴ cos 2 n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3 माइनस आईटा साइन 2 n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे ले देता हूँ वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2। ये अपने पास 0 1 2 तक जाएगा, राइट। अब u की वैल्यू अपने पास आ गई, v की वैल्यू अपने पास आ गई। अब हम क्या निकालते हैं, x निकालते हैं। x इज इक्वल टू यू प्लस वी, दैट इज u की वैल्यू अपने पास और v की वैल्यू अपने पास। देखो ध्यान से, u की वैल्यू है यहाँ पे प्लस का आइटा साइन 2 n पाई प्लस थीटा बाई 3 है। ठीक है, प्लस का आइटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है माइनस का आइटा, तो ये वाले टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोस यहाँ पर भी है, कोस यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम, और 2 r⁻⁴ ये बाहर बैठा हुआ है, तो 2 टाइम इसका, तो अपने पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 4 r⁻⁴ कोस 2 n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। हाँ जी, अब r की जगह पे r के लिए पुट कर देते हैं। r के लिए अपने पास क्या आई थी, r के लिए आए थे अपने पास 1 के। ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ से 4 cos 2 n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3। ठीक है जी, बिकॉज r इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ये पुट कर दी। अब यहाँ पे पुट करते हैं वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2, ये अपने पास था। अब n की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, अपना आ जाएगा यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर। पुटिंग n इज इक्वल टू 0 1, इसको मैं कोई इक्वेशन नंबर लेट कर लेता हूँ। अपने पास यहाँ पे इक्वेशन 2 तक आ चुके थे, इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेता हूँ, इन इक्वेशन 3 रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये अपने पास पुट कर देंगे, और जो थीटा की वैल्यू अपने पास है उसको ही तो पुट करना पड़ेगा। एंड थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या था 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये भी पुट कर देंगे यहाँ पे, देन अपने पास आएगा अपना रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, वी गेट 4 cos 2 पाई बाई 9। 4 cos, अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 0 पुट करेंगे यहाँ पे n के प्लेस पे 0, तो अपने पास बनेगा कोस थीटा बाई 3। थीटा बाई 3 है, और थीटा की वैल्यू अपने पास है 2 पाई बाई 3, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से 2 पाई बाई 9। ठीक है, ये तो अपने पास 2 पाई बाई 9 बन जाएगा यहाँ से। ओके, फिर नेक्स्ट जब 1 पुट करता हूँ यहाँ पे मैं n के प्लेस पे, तो n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से 2 पाई प्लस के 2 पाई बाई 3। देखते हैं क्या बनता है यहाँ से, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन में 3। ठीक है, यही बनेगा अपने पास, n की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो थीटा के लिए 2 पाई बाई 3। जब n के लिए 2 पुट करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 4 पाई प्लस के 4 कोस 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 4 कोस 2 पाई बाई 9। 4 कोस, ये बनेगा यहाँ से 3 2 जा 6, 6 + 2 8 पाई बाई 9। ठीक है, 4 कोस 3 4 जा 12, 12 2 14 पाई बाई 9। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए 4 कोस 2 पाई बाई 9, 4 कोस 4 पाई बाई 9, 4 कोस 8 पाई बाई 9। अपना ये तो आ गया, यहाँ पे 4 पाई होना चाहिए, 8 पाई बाई 9 होना चाहिए। ओके, 8 पाई बाई 9 अपने पास आ गया, इसको चेंज करना है। ठीक है, इसको चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, 4 कोस 2 पाई बाई 9, 4 कोस 8 पाई बाई 9, 4 कोस, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, 2 पाई कोस 2 पाई माइनस थीटा, क्वाड्रेंट अपने पास बन जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोस 2 पाई माइनस के अपने पास 18 माइनस के 4 पाई। ठीक है, अब देखो कोस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल ही होता है, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस पॉजिटिव हो जाता है। 4 कोस 2 पाई बाई 9, 4 कोस 8 पाई बाई 9, 4 कोस अपने पास बन जाएगा 4 पाई बाई 9।
ठीक है, क्या हमें यही चाहिए था? 4 cos 2 पाई बाय 9, 4 cos 4 पाई बाय 9, 4 cos 8 पाई बाय 9। ठीक है, ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अपने पास है x³ - 6x - 4 इज इक्वल टू 0, और -2 1 प्लस √3 1 माइनस √3। ठीक है, हमें ये शो करना है, इसके रूट ये आते हैं, कर देते हैं शो, बिल्कुल आसान काम है। हाँ जी, इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी क्या दे रखी है, जो सेकंड टर्म है उसके अंदर से रिमूव कर रखी है। ठीक है, गिवन इक्वेशन इज x³ - 6x - 4 इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। लेट x इज इक्वल टू u प्लस वी, x³ इज इक्वल टू u प्लस वी की होल क्यूब, दैट इज अपने पास u³ प्लस v³ प्लस 3uv u प्लस x³ इज इक्वल टू u³ प्लस v³ प्लस 3uv x, x³ माइनस 3uvx माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर ले इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अपने पास हो गई है आइडेंटिकल। ठीक है जी, हियर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर आइडेंटिकल। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, सेम टर्म कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो अपने पास 3uv इज इक्वल टू, ये क्या बनता है अपने पास, -3uv, दैट इज -6 के इक्वल। uv की वैल्यू 2 आ जाएगी, u³ v³ इसके लिए अपने पास आ जाएगी 2 की पावर 3, दैट इज 8, माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या है, -4 के इक्वल। u³ प्लस v³ इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब लिखते हैं इक्वेशन, इक्वेशन विद रूट्स u³ v³ h, ये अपने पास क्या बन जाएगी, t² माइनस सम ऑफ रूट्स 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास है 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या यहाँ से कोई फैक्टर बनता है? 4 × 2 = 8, 4 तो नहीं बनने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये बनता है 4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर 16 माइनस के 8 चौक 32 अपॉन में 2। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा 4 प्लस माइनस के, ये अपने पास बनेगा 16, -16 का क्या आ जाएगा, 4 आइटा अपॉन में 2। ठीक है, तो ये बन जाता है अपने पास 2 प्लस माइनस के 2 आइटा। ठीक है, अपने पास यहाँ से रियल वैल्यू तो नहीं मिलेगी, यहाँ से हमें रूट कैसे मिले हैं, कॉम्प्लेक्स रूट मिले। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स मिले हैं तो लेट u³ इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आइटा, v³ इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आइटा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। जब अपने पास ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट होता है ये वाला, इसको पुट करते हैं हम आर कोस थीटा, जो अपना सेकंड पार्ट है ये वाला, इसको पुट करते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, पुट 2 इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड 2 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अपने पास 2 था ना यहाँ पे भी। ओके, नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, यहाँ से में क्या मिलता है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से मिल जाएगा आर, दैट इज आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 2 के इक्वल। ठीक है, यही बनेगा अपने पास यहाँ से क्या, एक सेकंड एक सेकंड, 4 नहीं बनेगा, यहाँ से 8 बनेगा।
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 8 आएगा यहाँ से, 8 आएगा तो उसको लिखेंगे 2√2। ठीक है, आर की वैल्यू अपने पास ही आ गई, देयर फोर कोस थीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू अपने पास क्या है, 2√2 है, और यहाँ पे 2 आ गया ये, तो 2/2√2। ठीक है, दैट इज ये बनेगा अपने पास 1/√। साइन थीटा इज इक्वल टू सेम अपने पास 2/2√2, ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, 1/√2, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, साइन थीटा की कोस थीटा की वैल्यू, तो अपने पास यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अपने पास से यार, अब थीटा की वैल्यू 5/4 आ गई है, राइट। मैं यहाँ पे अपने पास जो यू क्यूब है और वी क्यूब है, इसके अंदर पुट कर दूं, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, यू क्यूब इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आईटा आर साइन थीटा। ठीक है, ये अपने पास आ गया, तो यहाँ से मैं आर कॉमन निकाल लेता हूँ, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा, और फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कोस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आईटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब अपने पास तो यू क्यूब है, हमें तो यू चाहिए ना, देयर फॉर यू इज इक्वल टू, क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड, आर की पावर 1/3 कोस 2n पाई प्लस थीटा प्लस आईटा साइन 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, पावर 1/3, आर की पावर 1/3, ये बन जाएगा अपने पास कोस 2n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3 प्लस आईटा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, फिर एन इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0 1 2, एन की वैल्यू अपने पास ये बनेंगे यहाँ से। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब सिमिलरली करके मैं यू को लिख वी को लिख सकता हूँ, वी अपने पास क्या था, देखो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, बस माइनस का चेंज आएगा, और तो कुछ चेंज नहीं आने वाला है यहाँ से, आर की पावर 1/3 कोस 2n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3 माइनस आईटा साइन 2n पाई प्लस थीटा अपॉन में। ठीक है, सेम यहाँ पे अपने पास आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगी, तो यू की वैल्यू अपने पास आ गई, वी की वैल्यू अपने पास आ गई, अब हम क्या निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, एक रूट मिल जाए हमें। एक्स अपने पास क्या था, यू प्लस वी के इक्वल था, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस, दैट इज, अब देखो अपने पास यू की वैल्यू देखो, आईटा साइन है यानी प्लस का, अपने पास यहाँ पे माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इनको ऐड करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 2 आर की पावर 1/3। ठीक है, 2 आर की पावर 1/3 कोस 2n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3 वेयर n इज इक्वल टू 0 1। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू अपने पास ही आ गई। अब यहाँ पे आर की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, आर के लिए यहाँ से आए थे अपने पास 2√2, 2√2 पावर 1/3 कोस 2n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2 √2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 8 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। ओके, 2√2 क्यूब, क्यूब करेंगे अपने पास यहाँ से ये बन जाएगा 2√2 के। ठीक है, कोस 2n पाई प्लस थीटा अपॉन में 3। ठीक है, अपने पास यहाँ से ये बने, राइट। अब पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड थीटा इज इक्वल, थीटा की वैल्यू अपने पास आई थी यहाँ से 5/4 रिस्पेक्टिव। ठीक है, अपने पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ये 0 बन जाए मेरे पास,
यहाँ थीटा पुट करता हूँ पाई/4, तो अपने पास बनेगा पाई/12, 2√2 कोस पाई/12। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा 2 पाई। ठीक है। यहाँ पुट करता हूँ पाई/4, तो 2 पाई है यहाँ पे, 4 2 8 प्लस पाई, दैट इज 9 पाई। ठीक है। तो 9 पाई बाई अपने पास 12 बनेगा ये। और 9 पाई/12 को क्या लिखेंगे, 3 पाई/4 लिख सकते हैं ना यहाँ से। तो अपने पास ये बन जाएगा 2√2 कोस 3 पाई/4। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2√2 कोस, यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 2 2 जा 4 पाई, और 4 4 जा 16, 16 प्लस के पाई, दैट इज 17 पाई, अपॉन में आएगा 12। ठीक है। इतना कम अपने पास हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। x इज इक्वल टू 2√2 कोस पाई/12, 2√2 कोस, अपने पास यहाँ पे 3 पाई/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस के पाई/4। नेक्स्ट 2√2 है कोस, अपने पास यहाँ पे है 17 पाई/12, तो इसको लिखूंगा हम पाई, प्लस करके लिख सकते हैं इसको हम, पाई प्लस के, फिर अपने पास बनेगा क्या, पाई कुछ बन जाएगा, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला तो नहीं है हमें। मैं इसको एच डी रख देता हूँ, 17 पाई/12। ठीक है। क्योंकि यहाँ से पुट करेंगे तो 5 + 12 प्लस के 5 करूंगा इसको मैं, तो 5/12 हो जाएगा। फिर वहां से तो कुछ मिलेगा नहीं ना, तो इसको मैं एच डी छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से अपने पास आएगा 2√2 कोस पाई/12, 2√2 कोस पाई माइनस के थीटा, यानी कोस पाई माइनस थीटा। अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस होता है नेगेटिव, और पाई पे होता है नो चेंज। ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा माइनस का कोस पाई/4, 2√2 कोस 17 पाई/, ठीक है। हमें यहाँ से एक रियल वैल्यू मिलने की उम्मीद है। 2√2 कोस पाई/12 माइनस 2√2 कोस पाई/4 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√। देखो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, तो अदर वैल्यूज तो हम सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से निकाल सकते हैं ना। 2√2 कोस पाई/12 -2 कोस 17 पाई/12। ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है। ठीक है जी। 10 x इज इक्वल टू -2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। ये अपने पास इक्वेशन 1 का रूट हो गया है। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है। क्योंकि इनको सोल्व करना अपने लिए आसान काम नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक रूट हमें मिल गया रियल रूट, इसकी हेल्प से हम अदर रूट्स फाइंड कर लेते हैं, राइट। -2। अब यहाँ पे अपने पास क्या आता है कोफिशिएंट, दैट इज यहाँ से आता है 1 0 -6 -4, 1 0 -6 ये 1 एज इट इज। अपने पास -2 +4 -2 +4 0। ठीक है। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x² -2x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाए क्योंकि माइनस यहाँ पे, 4 2 जा 8 अपॉन में 2, तो 2 प्लस माइनस के ये बनेगा अपने पास √12 अपॉन में 2। और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 प्लस माइनस के 2√3 अपॉन में 2। ठीक है। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस के √3। ठीक है। एक्स की दो वैल्यू अपने पास ये आ गई है, एक वैल्यू अपने पास -2 आ गई है। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर ले देता हूँ यहाँ से, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर
-2, 1 - √3, 1 + √3। ठीक है, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड आंसर। हमें यही तो शो करना था। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 5.1 होती है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने स्वीट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।